स्वागत है आपका। दिल्ली में आज आप आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम यहाँ किया गया है, क्या मोटिव है, और फिर बात करते हैं। देखिए, आज हम भारत के लोग एक संगठन है, उनके लोगों ने मुझे बुलाया था इस कार्यक्रम में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर ये दो शब्द बहुत अहम हैं। इन दोनों शब्दों को भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से हटाने की साजिश रच रही है और अभी पिछले दिनों उसने नए सिरे से प्रयास किया कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने दो अहम फैसलों में ये कह चुका है कि संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। अभी पिछले साल ही नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस भाजपा के इस मंशा को खारिज किया, उनकी याचिका को खारिज की कि समाजवाद और सेकुलर शब्द नहीं हटाए जा सकते। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग इन दोनों शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि कोर्ट की अवमानना है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका इस अवमानना पे चुप है, जबकि उसको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। तो आज एक बहुत अहम कार्यक्रम था जिसमें बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े जी, शारिक अब्बासी साहब और बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल अनिल चमड़िया जी भी आज इस कार्यक्रम में आए थे। सर, क्या मान रहे हैं आप? 400 पार के लोग बात कर रहे थे, हालांकि पब्लिक ने और कांग्रेस ने रोक दिया, लेकिन बड़ी विडंबना है कि मात्र 37% वोट इनके पास है, बाकी सब आपके पास है। उसके बावजूद भी आप विपक्ष में बैठे हैं और लाचार दिखाई देते हैं, सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अफवाहों वाली पार्टी है। वो कुछ ना कुछ अफवाह फैला देती है, जिसकी वजह से पहले उनको सफलता मिलती रही है। लेकिन बीजेपी का ग्राफ गिरा है 24 में, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी का ग्राफ गिरा है, इसका मतलब ये है कि समाज में जागरूकता भी बढ़ी है। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, भाजपा कमज़ोर होगी। जागरूकता न बढ़े, लोग पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं और स्कूल न जाए लोग, नशा करें, इसलिए 25,000 शराब की दुकानें भी खोली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे, हम लोग उसी तरह देख रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जो जनता है वो अब समझ चुकी है कि ये लोग हमारे संसाधनों पे कब्जा करते हैं। ये लोग, मोदी जी खुद बोलते थे कि भीख मांग के खाते थे, आज आरएसएस का कोई भी आदमी भीख मांग के नहीं खा रहा है। इसका मतलब कि पावर में आने के बाद आपने भीख मांगना बंद किया, लोगों को लूटना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें आम जनता समझ रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले बिहार में हारेगी और उसके बाद पूरे देश से इनको लोग हटाएंगे। कर ही दिया तो बिहार में सर अलायंस क्यों हारता है बार बार, क्या वजह मान रहे हैं आप? जो वजह महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कैसे हम हारे? इस बार जैसा कि राहुल जी ने अभी कल भी इस बात को कहा उड़ीसा में कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था वो बिहार में भी करना चाह रहे थे, लेकिन जनता पहले ही से जान गई कि इस तरह होने जा रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि चोर इस दरवाजे से आया था, कल आज भी आ सकता है, अगर आपको पता रहेगा तो वहाँ निगरानी करेंगे। तो वहाँ की जनता अपने वोटों की निगरानी कर रही है विपक्ष के नेतृत्व में और मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव आयोग भी हारेगा, जो भी चाहे वो जितना ही प्रयास कर ले, भाजपा तो हार ही रही है। सर, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है तो मैं भी हरियाणा और दिल्ली का जिक्र कर देता हूँ। दोनों क्यों हार गए फिर? आपको क्या परेशानी है? अलायंस, अगर अलायंस में एक दो पार्टी और आ जाए, दिक्कत क्या है? AIMIM ने आपको प्रस्ताव दिया, आपने ठुकरा दिया। 24 सीटों पर लड़ते हैं, 5 उन्होंने जीत के दिखाया। अब वो कितना नुकसान करेंगे, क्या करेंगे? अभी कोई भी फाइनल थोड़े ही हुआ है, अभी हो सकता है और भी दल आए इसमें। अभी तो 4 महीना है और रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं और मुझे लगता है कि गठबंधन में और भी दल अभी आएंगे। वो कौन से दल होंगे ये अलग बात है, लेकिन दल आएंगे और उन दलों के बहुत सारे नेता भी हम लोगों के संपर्क में हैं, गठबंधन के संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में। तो ऐसा किसी को भी ये बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा कि जो आना चाह रहा था वो आ नहीं पाया। वो पार्टी आएगी या उस पार्टी के नेता आएंगे स्वयं। लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई स्टैंड पर नहीं है कि AIMIM अंदर आए या ना आए, वो बात अलग है। जेडीयू मैं अभी सीमांचल में गया था, बहुत सारे नेता MIM के वो खुद कांग्रेस में आ गए। तो आदमी से ही तो पार्टी होती है, अगर उसके लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं कि AIMIM कांग्रेस में शामिल हो जाए, लेंगे नहीं?
मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी उसके नेताओं से ही तो पहचानी जाती है, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं से ही तो पहचानी जाती है। अभी मैं गया था अररिया में, कम से कम 200 MIM के लोग कार्यकर्ता हमारे यहाँ आ गए। तो चलता रहेगा, कांग्रेस वहाँ जाएगी, कांग्रेस के यहाँ आएंगे, कांग्रेस के भाजपा में जाएंगे, ये छोड़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर AIMIM आपको आमंत्रित कर रही है या आपको प्रस्ताव दे रही है तो आपका क्या स्टैंड है ऑफिस है? मैंने अभी क्या कहा कि MIM के बहुत सारे लोग तो पार्टी ज्वाइन कर लिए हमारे यहाँ। आपके यहाँ के भी लोग ज्वाइन करते हैं सर? कहाँ पे? सब जगह करते हैं, लेकिन MIM अभी एक नई पार्टी है। अगर उसकी पूरी यूनिट कहीं, 5 सीटें आई थी सर। देखिए, अगर उसका पूरा यूनिट कांग्रेस के साथ आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो ऐसा आपको लगता है कि वो लोग आ रहे हैं? लोग, अभी मैं किशनगंज में था 2 दिन पहले, वहाँ मैंने ज्वाइनिंग करवाई, लोग आ रहे हैं और किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद है। अभी इसमें बहुत सारे दल आगे आ सकते हैं, अभी तो 4 महीना है ना, बहुत सारे दल आएंगे। लेकिन आप मुस्लिम लीडर भी हैं और बिहार भी देख रहे हैं, जो AIMIM के लोग, हमारी बात ये हुई है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या JDU या इंडिया अलायंस ये चाहता ही नहीं है कि मुस्लिम लीडर्स रहनुमाई करें या अपना हक हकूक मांगे या उसमें हिस्सेदारी मांगे, ऐसा उनका आरोप है। ये आरोप इसलिए गलत है कि अब देखिए, MIM के 5 विधायक थे, ठीक है। मैंने कहा ना कि MIM की लीडरशिप कांग्रेस में आ रही है या गठबंधन में जा रही है। वो जीतने के बाद भी भाग जा रहे हैं, पहले भी आ रहे हैं। आपको तो मालूम होगा, 5 विधायक थे, 4 उनके MLA RJD में चले गए, महागठबंधन में आ गए। तो मेरा मानना है कि अभी रास्ते किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं, सारे लोग मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी वहाँ पे हार रही है। सवाल साहब, आपने बात की कि महाराष्ट्र की बात की और EVM की बात आई, तो उसके लिए कोई जागरूकता का कोई अभियान आपकी तरफ से या कोई आंदोलन? अब मान लीजिए रोज आपका जेब कटाएगा तो एक दिन आप जागरूक होंगे कि नहीं? फिर आप उसको खोजेंगे कि कौन जेब काट रहा है, फिर चोर पकड़ाएगा भी। तो यहाँ देश में जो सबसे बड़ा चोर है इस समय, वो चुनाव आयोग ही ना है। ये चोर चुनाव जो है, ये ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन चुरा ले रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं। तो जनता में जागरूकता ही है। अब देखिए, बीजेपी को मालूम था कि हम पकड़ लिए गए हैं, हम हारने जा रहे हैं, इसीलिए अभी चुनाव आयोग जो SIR करवा रहा है उसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उनके लिए। लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग समझ रहे, इसीलिए सबके पास कागज पत्र भी है। बीजेपी अभी 4 दिन से टीवी पे क्या चला रही है कि जो सीमांचल का इलाका है वहाँ आबादी से ज़्यादा वोटर ID कार्ड बन गए हैं, ठीक है, आधार कार्ड बन गए, सॉरी। अब वो चैनल ये नहीं बता रहा है कि आधार कार्ड का आंकड़ा 2025 का है और जाति का ये जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 11 में। तो ये आपको नहीं बताएगा कि देखिए इतनी आबादी है, इतना आधार कार्ड बन गया। तो ये सब लोग लगे हुए हैं लोगों को डाइवर्ट करने में, लेकिन लोग जागरूक हैं, लोग खुद ही इस बात को कह रहे हैं। लोग जागरूक हैं, तो फिर ये महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ था, महाराष्ट्र कई बार होता है कि चोरी होने के बाद लोग जागरूक होते हैं, तो अगली बार चोर नहीं आ पाता है। तो चोर ने महाराष्ट्र में लोगों का वोट चुराया, लेकिन वो चोर जब बिहार गया तो बिहार के लोग लाठी लेके खड़े हैं। दूध का जला छाछ में फूंक मार रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, बस आखिरी। अलायंस में कितनी पार्टियां रहेंगी? क्या AIMIM के अलावा छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी आपके साथ थी, दिल्ली में अलग हो गई, हरियाणा में अलग हो गई, यहाँ भी अलग लड़ने का प्लान? अलायंस में कुछ नहीं कहा सकता, सबके लिए दरवाजे खुले। जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है बिहार में, जिसको लगता है कि हमारा यहाँ दावा मजबूत है, वो वहाँ लड़ रहा है। जिसको लगता है कि नैतिक समर्थन करना चाहिए गठबंधन को, नैतिक समर्थन कर रहा है। सिर्फ पार्टी के समर्थन से थोड़ी होता है, वैचारिक, नैतिक, हर तरह का समर्थन लगता है। तो मेरा मानना है कि बिहार में अब लोगों ने एक स्पष्ट रेखा खींच चुकी है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे चुनाव का घोषणा होगा और एक तरह से ये मैसेज आएगा कि अब JDU का कोई वजूद नहीं बचा है। आप देखेंगे JDU के जितने भी पिछड़े, दलित और प्रगतिशील विचारों वाले उनके नेता हैं, वो सब महागठबंधन में भाग करके आएंगे। सर, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, क्या करेंगे? भाई गठबंधन बना है ना, कहाँ कोई बिखराव हो रहा है? अगर बिखराव के भरोसे बीजेपी रहती तो ये SIR क्यों लेके आती? उसको पता है कि सब इंटैक्ट है, उनको पता है कि हर विधानसभा में हम 20,000 वोट से हारने जा रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने बोला है कि हम तो मान के चल रहे थे कि 20% लोगों का हम नाम निपटा देंगे। उसमें जो बाहर जो रह रहे हैं लोग, उनका नाम निपटाएंगे? उनका निपटाएंगे, जो वहाँ रह रहे हैं उनका भी निपटा देंगे। इनको पता है कि कौन हमारा वोटर नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता जागरूक है तो जनता नहीं होने दे रही है।